ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आओ संस्कृत सीखें सहज व सरल अनुवाद पद्धति से 30 अभ्यासों की श्रृंखला के क्रम में अब प्रस्तुत हैं अभ्यास 11। सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्द अश धातु और चतुर्थी विभक्ति आधारित प्रमुखता से वाक्य अभ्यास होंगे। इससे पूर्व 10 अभ्यास तक के वीडियो इस चैनल पर जारी किए जा चुके हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं तो इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और संस्कृत सीखने का अपना अभ्यास कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं ताकि यहाँ से जारी होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो बढ़ते हैं हम संस्कृत सीखने के इस अभ्यासों की श्रृंखला के क्रम में अभ्यास 11 पर। अभ्यास 11 इसके अंतर्गत सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्दों का अभ्यास है और अश धातु का और चतुर्थी विभक्ति आधारित प्रमुखता से हैं। तो हर अभ्यास में हम नए 20 शब्दों को अर्थ सहित जानते हैं, तो इसमें भी 20 नए शब्दों को जानते हैं। क के अंतर्गत हमें पता है संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं। तो पहला शब्द है मूर्ख यानी मूर्ख, चोरः यानी चोर, मोक्षः यानी मोक्ष, स्नानम यानी स्नान, पठनम यानी पढ़ना, भक्षणम यानी खाना। इस प्रकार से ये 6 शब्द क के अंतर्गत हैं। ख के अंतर्गत हमें पता है धातुएं होती हैं क्रुद्ध, क्रुद्ध यानी क्रोध करना, कुप यानी भी क्रोध करना, द्रुह, द्रुह यानी द्रोह करना, ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करना, असूय यानी दोष निकालना, निवेदी यानी निवेदन करना, उपदिश यानी उपदेश देना, क्रंद यानी रोना। इस प्रकार से ख के अंतर्गत ये 8 धातुएं अर्थ सहित दी गई हैं, इसे भी ठीक से स्मरण करना है। ग अर्थम यानी लिए, कृते इसका अर्थ भी लिए। तो यहाँ पर ये 2 शब्द ग के अंतर्गत हैं। घ के अंतर है सुंदरम यानी सुंदर, शोभनम यानी अच्छा, समीचीनम यानी अच्छा, मधुरम यानी मीठा। तो इस घ के अंतर्गत ये 4 शब्द हैं। इस प्रकार से कुल ये 20 शब्द हमें स्मरण रखने हैं। सूचना है मूर्ख से मोक्ष तक रामवत, यानी यहाँ पर ये जो मूर्ख शब्द है यहाँ से लेकर के कहाँ तक, मोक्ष तक। मोक्ष कहाँ है, यहाँ तक। ये 3 जो शब्द हैं इसको हमें रामवत यानी राम की तरह, अकारांत पुल्लिंग राम की तरह रूप चलाने हैं। अब आगे सूचना क्या है, स्नान से भक्षण तक गृहवत, यानी ये जो स्नान शब्द है यहाँ से लेकर के इस भक्षण यानी खाना यहाँ तक जो है इसके रूप में गृहवत चलाने हैं। गृहम गृह ग्रहणी जो हमने रूप पूर्व के अभ्यासों में जाने थे उसी तरह इसके रूप चलाने हैं। अब देखते हैं व्याकरण संबंधी नियमों को। पहला, सर्व शब्द नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। सर्व शब्द पुल्लिंग के रूप हमने पूर्वाभ्यास में स्मरण किए थे। अब यहाँ कहा जा रहा है सर्व शब्द जो है नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। तत्, यत्, एतत् और किम के रूप नपुंसक लिंग में सर्व के तुल्य चलेंगे। जैसे सर्व के रूप चलेंगे उसी प्रकार से इन अन्य शब्दों के भी रूप चलाने हैं। आगे हैं इन सब के रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंगवत चलेंगे। यानी सर्व पुल्लिंग शब्द हमने जो पूर्व अभ्यास में पढ़े थे उसमें जो तृतीया से सप्तमी तक के जो रूप थे पुल्लिंग में भी वही होंगे, यानी केवल परिवर्तन प्रथमा और द्वितीया में ही होगा। प्रथमा और द्वितीया में अम, ए, आनी लगेगा। तत् आदि के प्रथमा द्वितीया में तत्, यत्, किम रूप ही रहेंगे। यह हमें ध्यान रखना है रूप बनाते समय, रूप चलाते समय। अब यहाँ पर
केवल प्रथमा और द्वितीया के जो रूप हैं वो दिए जा रहे हैं। प्रथमा सर्वम सर्वे सर्वाणी, ये सर्व शब्द नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। एक वचन में सर्वम, द्विवचन में सर्वे, बहुवचन में सर्वाणी। और द्वितीया में भी ऐसे ही सर्वम सर्वे सर्वाणी। और फिर तृतीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत के रूप सर्व शब्द पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे, जो हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो उसी तरीके से इन सब के रूप भी चलाने हैं। तो ये शब्द रूप आधारित सूचना हुई। अब देखते हैं धातु रूप आधारित सूचना को। अस धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। अस धातु के अन्य लकारों के रूप हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इस अभ्यास में विधिलिंग यानी चाहिए अर्थ में या आज्ञा अर्थ में, लिट का मतलब भविष्य काल, उनके रूप हमें स्मरण करने हैं। तो देखते हैं, लिट में अस को भू हो जाता है, यानी लिट के रूप यानी भविष्य काल में जब हम रूप चलाएंगे तो अस धातु के रूप भू में बदल करके भविष्यति भविष्यतः चलेंगे। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये रूप दिए जा रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये क्रमशः रूप दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पहले विधिलिंग के रूप हम पढ़ रहे हैं। स्यात्, स्याताम, स्यु प्रथम पुरुष में ये होंगे। मध्यम पुरुष में स्याः, स्यातम, स्यात्। उत्तम पुरुष में श्याम, श्याव और श्याम। ये आपको अच्छी तरीके से स्मरण करने हैं वाक्य अभ्यास के लिए भी, और जो रीट आदि प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि अस धातु विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप बताओ, या बहुवचन का बताओ, या प्रथम पुरुष द्विवचन का बताओ, या उत्तम पुरुष बहुवचन का बताओ। इस प्रकार से भी यह महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी। अब हम देखते हैं लिट लकार में अस के रूप भू में चलेंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। ऐसे नहीं कि अशिष्यति, अशिष्यतः ऐसे चलाने, नहीं। अस धातु के लिट में भू हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम पुरुष में भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्। उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो इस प्रकार से ये लिट के रूप भी हमें स्मरण रखने हैं। आगे हैं तीसरा, क्रुद्ध आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य चलेंगे। जैसे क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, निवेदयति, उपदिशति, क्रंदति। ये एक एक उदाहरण यहाँ दिए हैं और अन्य आपको चलाने हैं। जैसे क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति इत्यादि। अब हम व्याकरणात्मक नियमों को जानते हैं। इससे पूर्व के अभ्यासों तक हमने व्याकरण के 23 नियमों को जान लिया। अब नियम है 24। क्या है? क्रुद्ध, द्रुहे, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतीकोपः। यह एक सूत्र है व्याकरण का। इसका मतलब हम जानते हैं कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चतुर्थी कहाँ होती है। तो क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय, ये सारे शब्दकोश में भी आई हुई हैं धातुएं अर्थ सहित। तो इन अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। चतुर्थी में कारक होता है संप्रदान, ये हम जानते ही हैं। जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। यानी कि राम मूर्ख पर क्रोध करता है। राम मूर्ख पर क्रोध करता है, या कुपित यानी क्रोध होना, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है, या दोष निकालता है। तो इन सभी धातुओं के अर्थ में क्रुध्यति आ जाए, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, तो इसके आने से या मूर्ख में चतुर्थी होकर के रूप बना मूर्खाय। राम मूर्ख पर क्रोध करता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है या दोष निकालता है। तो इन धातुओं के अर्थ में हमें चतुर्थी करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। नियम 25,
कथ, निवेदय, उपदिश धातुओं के साथ चतुर्थी होती हैं। ये भी हमें ध्यान देना है कि चतुर्थी और कहाँ होती हैं कि कथ, निवेदय और उपदिश, ये जब धातुएं हो इसके साथ हमें चतुर्थी करनी है। जैसे शिष्याय कथयति, निवेदयति, उपदिशति, यानी यहाँ पर कथयति शब्द आए या निवेदयति या उपदिशति ये आए तो यहाँ शिष्य में चतुर्थी हुई। शिष्याय, शिष्य को कहता है, निवेदन करता है या उपदेश देता है, तो यहाँ शिष्य में चतुर्थी। शिष्यम उपदिशति वा, और विकल्प में उपदिशति शब्द आने पर यहाँ पर द्वितीया भी हो सकती हैं, तो शिष्यम उपदिशति। आगे बढ़ते हैं। नियम 26। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती हैं उसमें चतुर्थी होती है, कि किसी प्रयोजन के लिए कोई वस्तु या क्रिया हो तो उसमें कौन सी विभक्ति करनी है? चतुर्थी। जैसे मोक्षाय हरिम भजति, वो किस प्रयोजन के लिए हरि को भज रहा है, स्मरण कर रहा है? तो मोक्ष के लिए। तो मोक्ष के लिए उसका प्रयोजन मोक्ष है, इसलिए मोक्ष में चतुर्थी होकर के रूप बना मोक्षाय। या नमति शब्द आ जाए, मोक्षाय हरिम नमति, तब भी जिस प्रयोजन के लिए जो कार्य होता है उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी करनी है। शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु दूध के लिए रोता है, तो रोने का प्रयोजन दूध है, इसलिए दुग्ध में चतुर्थी होकर के रूप हुआ दुग्धाय। आगे 27वां नियम है कि चतुर्थी के अर्थ में और कृत्य अवयवों का प्रयोग होता है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि चतुर्थी के अर्थ में अर्थम, और यहां पर एक शब्द छूट गया है, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य अवयवों का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे अर्थम, अर्थम शब्द है वो समास होकर के शब्द के साथ मिल जाएगा और कृत्य के साथ षष्ठी होती है, ये ध्यान रखना है। कि जैसे पठनार्थम, पठन शब्द था, अर्थम शब्द जुड़ गया इसमें, तो शब्द हो गया पठनार्थम, यानी पढ़ने के लिए चतुर्थी अर्थ दे रहा है। स्नानार्थम, स्नान के लिए, तो यहाँ पर एक शब्द छूटा हुआ है, अर्थम शब्द को ध्यान रखना, ये अर्थम, यानी अर्थम और कृत्य इन अवयवों का प्रयोग चतुर्थी के अर्थ में होता है। तो पठनार्थम पढ़ने के लिए, स्नानार्थम स्नान के लिए, और कृत्य अवयव का प्रयोग भी के लिए अर्थ में होता है, लेकिन वहाँ चतुर्थी नहीं होती है, वहाँ षष्ठी होती है। भोजनस्य कृते, भोजन के लिए, तो यहाँ पर भोजनस्य, यहाँ षष्ठी हुई, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कृत्य के साथ षष्ठी होती है। तो ये प्रमुख नियम जो है इस अभ्यास 11 आधारित थे, जिसमें आप ठीक से इन शब्दकोशों को, जो भी शब्द दिए हुए हैं उनको अर्थ सहित स्मरण करेंगे। व्याकरण के इन शब्द रूप और धातु रूप आधारित नियमों का ध्यान रखते हुए, ये व्याकरणात्मक नियमों को जानते हुए, पढ़ते हुए, याद करते हुए अभ्यास कार्य करेंगे। अब हम उदाहरण वाक्यों को देखते हैं। कृष्ण तस्मे दुर्जनाय, यानी उस दुर्जन पर क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा, यानी जो कृष्ण है वो उस दुर्जन पर क्रोध करता है या द्रोह करता है या ईर्ष्या करता है या असूयति, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए, ये क्रोध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, तब हमें क्या करना है? चतुर्थी करनी है। कि किस पर कर रहा है? तो उस दुर्जन पर कर रहा है क्रोध, तो उस दुर्जन पर, तस्मै दुर्जनाय, इन दो शब्दों में चतुर्थी हो गई। क्योंकि यह नियम हमें पता है कि जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसमें चतुर्थी करनी है। आगे दूसरा, शिष्य तस्मै गुरुवे कथयति, शिष्य उस गुरु को कहता है, तो यहाँ कथयति के योग में भी चतुर्थी करनी है, यह हमें पता है। यहाँ कथ धातु कहना अर्थ में कथयति, इसलिए उस गुरु को, तो यहाँ पर तस्मै गुरुवे, यहाँ चतुर्थी हुई।
आगे तीसरे उदाहरण को हम देखते हैं। पुत्र जनकाय निवेदयति। जो निवेदन करने अर्थ में जो धातु आई थी निवेदयति, तो यहाँ पर निवेदन निवेदयति के आने से यहाँ जनक शब्द में चतुर्थी हुई। पुत्र पिता को निवेदन करता है तो जनक को निवेदन करता है, तो जिसको निवेदन किया जाए उसमें चतुर्थी होती है, तो जनकाय निवेदयति। आगे बढ़ते हैं। चौथा, गुरु शिष्याय शिष्यम वा उपदिशति। उपदिशति अर्थ में चतुर्थी होती हैं और साथ ही द्वितीया भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ शिष्याय और शिष्यम ये दोनों आए हैं। वा का मतलब अथवा, तो उपदिशति अर्थ में चतुर्थी और द्वितीया दोनों होती हैं। आगे, सह स्नानार्थ गच्छति। तो वो स्नान के लिए जाता है। तो यहाँ पर जो अर्थम जो आया था स्नानार्थम गच्छति, तो यहाँ स्नानार्थम गच्छति यहाँ के लिए अर्थ में उस अवयव का प्रयोग हुआ है। छठा, त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ। यहाँ पर त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए आगच्छ अत्र अवयव है। यहाँ कृते के योग में भोजन में षष्ठी होकर के भोजनस्य, यानी कि तू भोजन के लिए यहाँ आओ, तो यहाँ पर ये भोजनस्य यहाँ षष्ठी हुई कृते के योग में, ये ध्यान रखना है। चौथा, सातवां, तत्फलम तानि पुस्तकानि च अत्र सन्ति। वह फल वे पुस्तकें, और यानी कि ये जो और च बाद में लगता है, यानी वो फल और वे पुस्तकें यहाँ हैं। अत्र सन्ति बहुवचन होने के कारण अस धातु का रूप सन्ति। आठवां, तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च सन्ति। वे फूल सुंदर और शोभनीय हैं। तो यहाँ पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि बहुवचन के कारण सन्ति, और ये ततते तानि तानि बहुवचन का रूप। नमा, सह अत्र स्यात्। अब यहाँ स जो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए ये स्यात् अस धातु के विधिलिंग के रूप इसमें है, तो वो विधिलिंग के रूपों में प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात् होता है, तो वो यहाँ हो। त्वं स्या, तू हो। अहम च श्याम, और मैं हूँ। तो यहाँ पर त्वम के साथ ये स्या जो है अस धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आई। यहाँ अहम उत्तम पुरुष एक वचन के कारण ये अस धातु उत्तम पुरुष एक वचन विधिलिंग का ये रूप होता है। ऐसे ही विधिलिंग के रूपों का भी प्रयोग करके अच्छे से सही शुद्ध वाक्य बनाने हैं। अब ये प्रमुख उदाहरण वाक्य समझाए गए। अब आपके लिए ये अभ्यासार्थ संस्कृत बनाओ, ये हिंदी के वाक्य दिए हुए हैं। यहाँ पर ये 21 या 24 वाक्य दिए हुए हैं, और इसको आपको संस्कृत बनानी है। और उसके आगे प्रश्न अभ्यासार्थ दिए हुए हैं। क यानी ग के वाक्यों को बहुवचन में बदलो, यानी कि ये 24 तक के जो वाक्य हैं इसमें जो ये ग के हैं उनको बहुवचन में बदलना है। फिर अस धातु के विधिलिंग और लिट के रूप लिखो। फिर ग सर्व तत् यत् एतत् और किम के नपुंसक लिंग के रूप आपको लिखने हैं और स्मरण भी करने हैं। अंत में अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। चोरः सज्जनात् द्रुह्यति। ये अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि द्रुह शब्द यहाँ द्रुह्यति, इसके कारण चतुर्थी करनी थी। चोरः सज्जनाय द्रुह्यति। चोर जो है वो सज्जन से द्रोह करता है, इसलिए सज्जन में यहाँ पर चतुर्थी हुई। आगे दूसरा है तम नृपः कथयति। ये भी गलत है। कथयति के योग में भी चतुर्थी करनी है। तस्मै नृपाय कथयति, उस राजा को कहता है। तो यहाँ पर भी कथयति के योग में चतुर्थी शुद्ध हुआ। ते पुस्तकानि सुंदरा, तो यहाँ ते नहीं होगा, सही रूप क्या होगा?
नपुंसकलिंग में तानी होगा, तत्ते तानी तानी पुस्तकानी, बहुवचन है तानी पुस्तकानी सुंदराणी, वे पुस्तकें सुंदर हैं। तो इस प्रकार से इन नियमों का ध्यान रखते हुए आपको ये वाक्य अभ्यास करने हैं। और इस अभ्यास के साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो PDF जो पाठ्य सामग्री है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करते हुए जो संस्कृत प्रतिभागी जो विभिन्न रीट आदि प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं और जो प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते हैं जैसे 6 से लेकर के 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी हैं, और जो भी संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं उन सब के लिए सहज सरल तरीके से अनुवाद पद्धति से ये अभ्यासों की श्रृंखला है। आशा करता हूँ आपके लिए लाभदायी होगी। इसी के साथ ओम शम।